हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपने लाइफ और दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक बटन को दबा देना यार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आप सभी के लिए डेली मैं इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का टाइटल कहूँ उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। और हाँ यार, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फॉलो कर लेना। वहाँ से मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे को कुछ लिंक सजेस्ट कर सकते हो, अगला रिएक्शन किस पर चाहते हो कहकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के टाइटल के ऊपर चलते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इंडिया टू बाय अमेरिकन RQ-11 Raven एंड इजरायली मेड फायरफ्लाई लुइटरिंग मोनिशन करेंट अफेयर्स 2020। तो दोस्तों, ये स्टडी IQ का एक वीडियो है और प्रशांत सर ने इस वीडियो को बनाया है। तो आप सभी को जैसे कि पता ही होगा, उनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और नॉलेजेबल होता है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए ये वीडियो को रिएक्ट करूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंतिम में मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा और आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to Study IQ. Now, recently जो क्लैशेस हुई हैं इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज सोल्जर्स की गलवान वैली में, उसके बाद इंडियन साइड में महसूस किया गया है कि अगर हमारे सोल्जर्स के पास सर्वेलेंस करने के लिए, निगरानी करने के लिए एक बेहतर सिस्टम हो, बेहतर इक्विपमेंट हो जो बहुत ही जल्दी से हम डिप्लॉय कर पाएँ, तो उससे सोल्जर्स को इन द फ्यूचर काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जिस तरीके से हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, हो सकता है कि ऐसे इवेंट्स इन फ्यूचर हम अवॉइड कर पाएं, क्योंकि ये बात अब साफ हो चुकी है कि चाइना बहुत ही हॉस्टाइल है टुवर्ड्स इंडिया। जो लद्दाख में हुआ है वो इन द फ्यूचर डोकलाम में, अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा और इसीलिए इंडिया बहुत ही जल्द प्रोक्योर करेगा RQ-11 रेवन और इजराइल मेड फायरफ्लाई म्यूनिशन सिस्टम। जो ये RQ-11 है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा UPSC कोर्स, जिससे आप IAS की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर पाएंगे। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। और आप अगर स्टडी IQ की हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। अब यहाँ पर आप देखोगे एक अमेरिकन सोल्जर है, ये रेवन अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लॉन्च कर रहा है इराक में। नाउ अनमैन्ड एरियल व्हीकल बहुत टाइप के होते हैं, इंडिया के पास भी है, रुस्तम के नाम से है। और अब दुनिया भर में आप अगर देखोगे तो इजराइल, रशिया, वेरियस कंट्रीज ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाए हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर जो ये व्हीकल्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं और अगर छोटा ऑपरेशन करना हो एक लिमिटेड एरिया में, उसके लिए काफ़ी बार ये एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट टू यूज़ भी साबित होते हैं। तो अगर एक छोटे एरिया में आपको सर्विलेंस करना है और लगातार सर्विलेंस करना है, आपको बिल्कुल टू द मिनट जानकारी चाहिए कि दुश्मन के सोल्जर्स कहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए US ने बनाया है रेवन अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसका ऑफिशियल नेम है RQ-11 UAV। इंडिया इसके 200 पीसेस प्रोक्योर करेगा इन द नियर फ्यूचर, मोस्ट प्रॉब्ली 200 के आसपास होंगे। और इस एरियल व्हीकल की खासियत ये है कि ये 10 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 500 फीट, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 95 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इट इज़ क्वाइट यूजफुल। अगर मान लीजिए इन द फ्यूचर पैंगोंग लेक के आसपास अगर हमको फिर से सर्विलेंस करना है, या इवन मान लो एक ऐसा सिनेरियो है जो रिसेंटली हुआ था कि हमारे कमांडर को चाइनीज साइड की तरफ जाना है और उनसे कुछ बातचीत करनी है, तो ये बात इंश्योर करने के लिए कि चाइना ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉय तो नहीं किए, हम यूज कर सकते हैं RQ-11 को और उससे हमको टू द मिनट जानकारी मिलेगी कि चाइना के सोल्जर्स कहां पर पोजीशनड हैं। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पर सिस्टम इसकी कॉस्ट बहुत कम है, $173,000। तो इसके आप अगर 200 पीस भी खरीदते हो तो कुछ मिलियंस में ये जो सारी डील है ये हो जाएगी। इट विल नॉट बी वेरी एक्सपेंसिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि RQ-11 बैटल टेस्टेड है, इसको इराक, अफगानिस्तान में एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है। कई अमेरिकन सोल्जर्स की इसने जान बचाई है, कई मिशंस को आसान बनाया है। और फिर बाद में इसको वेरियस और कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, इटली, डेनमार्क, स्पेन, चेक रिपब्लिक, वेरियस कंट्रीज ने इसको प्रोक्योर किया है।
ना एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2011 में पाकिस्तान ने भी इसको खरीदने की कोशिश की थी। ना वो डील कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में प्रॉपर कोई कंफर्मेशन है नहीं। हाँ, 2011 में बातचीत चल रही थी यूएस और पाकिस्तान के बीच में कि पाकिस्तान को 88 पीस मिलेंगे ऑफ RQ-11 रेवन। तो ये तो हमने बात करी है बस सर्विलेंस की। फिर हम इजराइल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम लेंगे, इसका नाम है फायरफ्लाई लॉइटरिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको याद होगा इजराइल से हमने कुछ और वेपन्स भी प्रोक्योर किए हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइक Mark 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इजराइल से हम काफी वेपन्स खरीद रहे हैं ड्यूरिंग दिस होल स्टैंड ऑफ विद चाइना। तो जो फायरफ्लाई लॉइटरिंग सिस्टम है ये बहुत ही यूनिक है। ये देखो, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसे एक सोल्जर बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकता है और ये कुछ ऊंचाई पर जाकर कैमरे से सोल्जर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आसपास उसके कितने एनिमीज हैं, कितने सोल्जर्स हैं, और अगर कोई एनिमी दिखता है तो उसको भी ये अटैक भी कर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सिंस ये हाई स्पीड पे मूव नहीं करेगा तो किसी व्हीकल को चेस करने में इसको प्रॉब्लम आएगी, मगर अगर एक स्टैंडिंग टारगेट है तो उसको ये अटैक भी कर सकता है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट है। ये मोस्ट प्रॉब्ली हम तब इस्तेमाल करेंगे अगर चाइनीज साइड से अग्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ से अगर गोली चलती है तो इंडियन साइड से हम लोग फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन को। और ये आप देख पाएंगे इस तरीके से काम करेगा। आप नोटिस कर रहे होंगे कि इजरायली आर्मी डेमोन्स्ट्रेट कर रही है कि किस तरीके से इसको ये यूज़ करते हैं। आज के समय इजराइल की आर्मी इसको यूज़ कर रही है और कुछ और कंट्रीज़ भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो 1000 मीटर तक की इसकी रेंज है इन ओपन और अर्बन एरिया में 500 मीटर्स। इसको हम ड्रोन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत ही छोटी रेंज है इसकी और एक लिमिटेड दायरे में इसका काफ़ी क्रिटिकल रोल हो सकता है, स्पेशली एक ऐसी टेरेन में जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं और ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आपका जो एनिमी है ये कहाँ पर है। और इन दोनों वेपन्स की प्रोक्योरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने ये कहा है कि लद्दाख में जो डी-एस्केलेशन हो रही है, मतलब कि सोल्जर्स धीरे धीरे वापस हट रहे हैं, ये अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि लद्दाख बिल्कुल कूल डाउन हो चुका है। इन द फ्यूचर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर दिखेगी नहीं। पॉसिबिलिटी अभी भी है कि चाइना अग्रेशन यहाँ पे कर सकता है। और उस सब के अलावा इस पूरी लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जब चाइना ने भूटान का बहुत ही बड़ा एरिया क्लेम कर लिया तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से ये डोकलाम में अंडर कर सकते हैं और एरिया कैप्चर कर सकते हैं। और फाइनली एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास भी ये इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इतनी सैटेलाइट्स है, उससे हम मॉनिटर क्यों नहीं करते कि चाइनीज सोल्जर्स कहाँ पे हैं। देखो, सैटेलाइट से ठीक है आपको इमेज मिल जाएगी, काफ़ी कुछ आप पता कर सकते हो, मगर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर कुछ घंटे में अगर सोल्जर्स मूव कर रहे हैं, 100-200 सोल्जर्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं या फिर मोबिलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो सैटेलाइट वहाँ पे आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस टाइप के अनमैन्ड एरियल व्हीकल चाहिए होंगे। So right now this is the end of this video. So thanks for listening and as always, God bless you all. तो फ्रेंड्स फाइनली ख़त्म हो गया है वीडियो। जैसे कि आपने देखा, इंडिया बाई करने जा रहा है अमेरिकन RQ-11 रेवन एंड इजरायली फायरफ्लाई लॉइटरिंग। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ खरीद कर लेगा ना इंडिया, तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से 4 कदम आगे ही रहेगा। क्योंकि आप सभी को तो पता है ये दोनों देश जो है ये आमने सामने की लड़ाई तो लड़ते नहीं है, इसको पीछे से वार करने की आदत है और ये भ्रम में पार के वार करके फौजी को मारने की आदत है। जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया के 20 सोल्जर को मार दिया था धोखे में रखकर। तो ऐसे ही टाइम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिया को पता चल जाएगा कि चाइनीज़ फौजी कहाँ है, चाइनीज़ फौजी कितना है, उसके पास क्या क्या वेपन है, वह कहाँ पर बैठकर हमला करने की तैयारी कर रहा है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है इंडियन फौजी को सब कुछ पता चल जाएगा तो वो अलग दिमाग लगाएगा, उसको वो इजीली हरा सकेगा। तो ये एक हिसाब से ना प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए। तो इसको खरीदना ही चाहिए और ख़रीदने की भी बात हो रही है ऐसा सुना, तो खरीद लेगा तो और भी अच्छा है। और चाइना और पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत की बात है क्योंकि इंडिया के फौजी तो वैसे ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, वैसे भी यार ये नहीं है तो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन ये होने से क्या होगा कि उनका लोकेशन, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उनके फौजी में कितने लोग हैं, उसके पास क्या क्या वेपन है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप सोच ही सकते होंगे ये प्लस पॉइंट है इंडिया के फौजी के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका क्या विचार है इस वीडियो के ऊपर, इंडियन फौजी को इससे कितना प्रॉफिट होगा, आपको क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।